दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आप बार बार मायके आती थी तो आपने ही चोरी किए होंगे सासू माँ के सोने के कंगन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। गांव की उस हवेली में आज सारा गांव इकट्ठा था। घर की मालकिन जानकी देवी आज सुबह ही इस दुनिया से कूच कर गई थी, पर रीति रिवाज के मुताबिक इस शरीर का अंतिम संस्कार तो करना ही था, तो उसी का इंतजार हो रहा था। पूरा गांव तो इकट्ठा था, पर घर के सदस्य पता नहीं कौन से मुद्दे को लेकर बैठे हुए थे। बड़ा पूरा परिवार था। जानकी जी का 2 बेटे बहुए प्रदीप और मधु, केशव और राधा, एक बेटी दामाद मोहिनी और बरजिस, पोते पोती, नाती नातिन। अभी घंटे भर पहले तक तो मुद्दा ये था कि बेटी दामाद आ रहे हैं, इसलिए उनका इंतजार करे, पर अब उनको आए हुए 1 घंटा भी हो गया। अब क्या गांव वालों के बीच में यही बातचीत का मुद्दा था। अब अंतिम संस्कार में समय क्यों लग रहा और परिवार के सभी सदस्य अंदर अम्मा के कमरे में बैठे क्या करें। जब गांव के कुछ गणमान्य लोगों से रहा नहीं गया तो वह जानकी जी के देवर हरि प्रसाद जी के पास आए और पूछा, बाबूजी, अंतिम संस्कार में और कितना समय लगेगा। अब तो पूरा परिवार भी आ चुका। हरि प्रसाद जी को भी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। आखिर उन्हें खुद भी नहीं पता था कि अंदर हो क्या रहा। हुआ ने कहा, आप लोग ठहरे, मैं जाकर प्रदीप से पूछता हूँ। कहते हुए हरि प्रसाद जी अपनी लाठी टेकते हुए अंदर गए। देखा तो पोते पोती तो बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, जबकि दोनों बेटे बहू और बेटी दामाद नदारत थे। बड़े पोते से पूछा, अरे तेरा बापू कहाँ है? तो उसने अम्मा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बाबा व सब लोग अंदर हैं। हरि प्रसाद जी लाठी को टेकते हुए कमरे की तरफ गए तो देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और कुछ रही थी। वो ने दरवाजे की कुंडी को खटकाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? अरे बेटा, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? गांव के लोग बाहर इंतजार कर रहे। आखिर क्रियाक्रम में कितना वक्त लगेगा? बस काका जी अभी आते हैं। अरे पर हुआ क्या? वो तो बता। क्या पता किसी बात का निर्णय निकाले। कुछ देर के लिए मौन पसर गया, फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा अम्मा के बड़े बेटे प्रदीप ने ही खोला था। प्रदीप को देखते ही हरि प्रसाद जी ने कहा, बेटा, जो भी बातें बाद में सुलझा लेना, पहले अंतिम संस्कार कर दो। यूं मुर्दा घर में रखना अच्छा नहीं होता। ठीक है काका जी, चलिए पहले इसी काम को निपटाते। प्रदीप ने बेशर्मी से कहा। हरि प्रसाद जी प्रदीप का इतना कहते ही अपनी लाठी टेकते हुए घर के बाहर आ गए, पर हरि प्रसाद जी बुजुर्ग थे इसलिए समझ चुके थे कि आखिर मुद्दा क्या है, पर चुप रहे। आखिरकार 1 घंटे बाद जाकर जानकी जी का क्रियाक्रम किया गया। क्रियाक्रम के दौरान लोगों ने बात को नोटिस किया कि बेटे बहू और बेटी दामाद की आंखों में आंसू तक नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को देखकर गुस्सा कर रहे थे। कुछ तो हुआ था उस कमरे में, पर क्या सब कयासी लगाए जा रहे थे। खैर, दाह संस्कार के बाद सब लोग अपने अपने घर को रवाना हो गए। अभी क्रियाक्रम को किए हुए कुछ घंटे ही बीते थे कि हवेली में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर से गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। घर में बेटे बहुए बेटी दामाद आपस में लड़ रहे थे। अंदर वह लोग लड़ने में मगन थे, बाहर गांव के लोग थू थू कर रहे थे। अरे माँ को गए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए कि देखो कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। अरे पिंड सूटा इन लोगों का तो अम्मा से जितने मुंह थे उतनी बातें हो रही थी। कुछ लोगों ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश भी की, पर सब बेकार। आखिरकार हरि प्रसाद जी को ही आना पड़ा। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? भाभी को गए अभी कुछ घंटे हुई हैं
और तुम लोग इस तरह से लड़ रहे हो। काका जी, इन लोगों ने धोखा दिया है हमें, मोहिनी पुकारती हुई बोली। तू भी तो आती जाती रहती थी इस घर में, और अब की बार तो तू बार बार आ रही थी। क्या पता तूने ही चोरी की हो। अब की बार अम्मा का छोटा बेटा केशव बोला, अरे तुम्हारी औरतें ही रहती थी अम्मा के पास तो सेवा चाकरी के नाम पर। क्या पता इन्हीं लोगों ने हत्या लिया हो। भला कोई भाई अपनी बहन को देकर खुश हुआ है। चुप कर, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। बड़ों का मान सम्मान नहीं है क्या तुझे, जो हम पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। अब की बार प्रदीप ने कहा। उन लोगों को इस तरह लड़ते हुए देखकर हरि प्रसाद जी बोले, क्या ढूंढ रहे हो तुम? जो ढूंढ रहे थे वह तो इस घर में है ही नहीं। काका जी के मुंह से ये बात सुनकर सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। अरे सुबह से तुमने अम्मा का कमरा पूरा उथल पुथल कर दिया, नहीं मिले ना तुम्हारी अम्मा के सोने के जड़ाऊ कंगन। हरि प्रसाद जी के मुंह से अम्मा के सोने के जड़ाऊ कंगन का नाम सुनते ही काका सबका मुंह खुला रह गया। आखिर काका जी को कैसे पता कि अम्मा के जड़ाऊ कंगन घर में नहीं है? जो है ही नहीं उसे क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? कहते से ही काका जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें इतनी जोर से हंसते देखकर सब लोग हैरान रह गए। प्रदीप ने कहा, काका जी कोई ऐसी बात है जो आप जानते, सच सच बताइए। अरे तुम जैसी निकम्मी औलाद तो माता पिता को थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। कमाते धमाते तो नहीं थे, हर बार लूटा है। बस तुमने अपने माता पिता को याद है जब तुम दोनों भाई और ये दामाद मिलकर व्यापार करना चाहते थे। अब तुम्हारे बाबूजी को ये हवेली गिरवी रखनी पड़ी थी तुम लोगों के व्यापार के लिए। पर क्या हुआ? कितनी आसानी से मुकर गए थे तुम लोग कर्जा चुकाने के लिए। भाई साहब को कितना सदमा लगा था। आखिर मरणासन पर ही आ गए थे। पर मरने से पहले जिसके पास ये हवेली गिरवी रखी थी उसी के पास वह सोने के जड़ाऊ कंगन भी रखे। ये कहकर कि जब तक जानकी भाभी जिंदा रहेगी तब तक वह इसी हवेली में रहेगी। उसके बाद ये हवेली हमेशा के लिए उसकी। और दूसरी बात, जानकी भाभी को किसी को भी बताने से इसलिए मना किया कि कम से कम जड़ाऊ कंगन के चक्कर में ही सही तुम लोग उनकी थोड़ी सेवा तो कर दोगे। अपने माता पिता को पैसों की टकसाल समझते थे ना तुम लोग? पूरी जिंदगी माता पिता यही उम्मीद करते चले गए कि काश एक दिन ऐसा भी आएगा जब बच्चों को हमारी कदर होगी। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबूजी ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। तीनों भाई बहन एक साथ बोले, धोखेबाजों के साथ धोखा करना गलत नहीं होता। और तुम्हारे बाबा तो मरने से पहले अपनी पत्नी का स्वाभिमान जिंदा रख कर गए थे। अब कुछ दिनों में ही हवेली खाली करो ताकि इसका असली मालिक आकर उस पर अपना मालिकाना हक जमा सके। किसी से भी कुछ कहते नहीं बना। आखिर माँ बाप के साथ धोखा किया था तो उसका प्रतिफल मिल रहा था। कुछ दिनों बाद हवेली खाली कर हमेशा के लिए गांव छोड़कर कहीं और जाकर बस गए। दोस्तों, माता पिता आपसे प्यार करते इसलिए वह आपके लिए सब कुछ करते, पर उन्हें पैसों की टकसाल समझकर उनका इस्तेमाल करना